चाहता है? साड़ी हटा, साड़ी हटा और उस मुनीम के पास जा, उसकी ऐसी लात की ठोकर मार कि वो साला जमीन में आकर गिरे। तुम कहते हो सेठ मेरी भूख चोटी जा पहले उसके लात की ठोकर मार कर नीचे ले आ। तुम्हारी गहरी नींद सेठ जी, तुम्हारी गहरी नींद अति तरह हमारी बड़ी बड़ी आंखें भवें तेरी बड़ी हुई गई। तुम सोते ही रहे हो। क्या हुआ रे? होई नहीं हुआ नहीं, अब होई वाला मिला तो शत्रु का सारा धन छुपा करके बैठा है और कहता है कि हम कौन हैं? बोल, शत्रु का सारा धन कहाँ है? नहीं है तेरे पास, नहीं है तेरे पास। तेरे पास चाबी है? जब तुम्हें तबियत खड़े रखी है तो हमारी बताई दबली भैया हम कहना हमारे संजा पौड़ती है वे तबियत खड़े चाबी रखी है गद्दे के नीचे जरा देखो, गद्दे के नीचे कहाँ रखी? जरा देखो, इस बैग में सारा धन तो नहीं? तेरे पास अरे सब कहते हो अंदर रखी अल्लाह मारी दे चाबी दे जल्दी चाबी दे। चाबी देता है, बैग में है। सेठ, मेरा ये संदेश उस अजाशत्रु को देना, बहुत जल्द ये जनता उसके राज्य को खाली कर देगा और उसका नाम मिट्टी में मिला देगा। मैं चलता हूँ, आओ ये सारा धन लेकर मेरे साथ आओ। चलो कहीं निकले बापू बोलई आई डाले जुल्फियन मारे कहां है कटे डाले जुल्फियन मारे
इसलिए थोड़ी देर के बाद मैं अभी चला जाऊंगा। क्या कहना चाहती हो? खोल दो। महाराज क्या कहना है? अरे चला बाबू तू कैसा दिलदार निकला है चूर समझी कि मैं थानेदार निकला तेरी समझी कि मैं थानेदार देखिए, महाराज का सबका देश है, इसलिए मैं थोड़ी देर के बाद में चला जाऊंगा, क्योंकि मुझे सख्त ड्यूटी है, इसलिए ड्यूटी पर जाना है। मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? तो तुम्हारे प्यार में हम आँखियाँ जला बैठे, हसीन जान कर पत्थर पे दिल लड़ा बैठे। कुछ नहीं दरकार मुझको है निशानी आपकी, बस एक चुम्मा दीजिएगा मेहरबानी आपकी। मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। कहो, क्या कहना चाहते हो? तो सुनिए, जीवन में प्रिय तेरा साथ रहे, जीवन में प्रिय तेरा साथ रहे, हाथों में तेरे मेरा हाथ रहे, जीवन में प्रिय तेरा साथ रहे, हाथों में तेरे
मुझे मालूम हुआ कि ये सैनिक अभी कर वसूल करके आया है। बिल्कुल सही कह रहे हो। जाओ इसे रात की ठोकर मारकर मेरे सामने उपस्थित करो। बहुत अच्छा। कौन हो आप लोग? पहचान ले। क्या तेरी आंखें पे पर्दा पड़ा है रे? अपनी आंखों से देख ले तो कौन है? इस मगध का शत्रु, इस मगध का सरदार। लोग मुझे शत्रु के नाम से जानते हैं। आज तू कर वसूल करके लाया है, उस कर को मेरे हवाले कर दे, नहीं तो मौत के घाट उतार दिया जाएगा। डाको संतान, होश की दवा करो। मैं भी एक महाराज का वफादार नौकर हूँ और उनका पैसा मैं तुझे कैसे दे सकता हूँ? ऐसा नहीं होगा। सैनिक तू देगा, तू आज सारा धन संतु को देगा। सारथी इसकी बीवी कितनी सुंदर है, जाओ इसको बंदी बना लो और इसकी बीवी की इज्जत को चकना। ऐसा मत कर, ऐसा मत कर। क्या मेरी पत्नी की इज्जत लौट कर तुझे क्या मिलेगा? तो फिर आज का लाया हुआ सारा धन संतु को दे दे। धन की बात करता है तो मेरे पास कोई भी धन नहीं है। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, सब कहता हूँ। मेरे पास इस समय कोई धन नहीं है। इसको बंदी बना लिया जाए। इसको बंदी बना। जल्दी बात, अब देखता हूं कि ये धन देता है अथवा नहीं। और तुमने अपने साथियों के साथ आकर मुझे बंदी बना दिया है, लेकिन याद रखना एक दिन वो आएगा। इसी तरीके से तुझे अगर मैंने न बांधा, इसी तरीके से कड़ियों से न जकड़ा, तो मेरा नाम सेनापति नहीं है। सैनिक वो दिन दूर नहीं होगा जब मैं इस मगध को वीरान कर दूंगा। अब इसके आंखों के सामने इसकी बीवी की इज्जत आज तू लूटेगा। ले जा। संतोष तो अच्छा नहीं कर रहा है। संतोष, मेरे आंखों के सामने मेरी पत्नी की इज्जत बिगाड़ कर तुझे क्या मिलेगा? संतोष, तो फिर अजात शत्रु का सारा धन मुझे दे दे। कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी बीवी की इज्जत चली जाए, चाहे मेरे प्राण क्यों न चले जाए, लेकिन महाराज के साथ में गद्दारी धोखा नहीं तो फिर आज अपनी आंखों के सामने देखेगा। आज अपनी बीवी की इज्जत को लुटते हुए अपनी आंखों के सामने देखेगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो। अब देखूंगा तुझे कौन बचाएगा। अरे शराब कायदे से खड़ा हो जा रे। अब तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। राम चाहते तो सारा धन मेरे हवाले कर दे, और नहीं तो तेरी इज्जत तुझे जा रही कोई रोक नहीं सकता है। आओ, मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे पत्नी की इज्जत मत बिगाड़। याद रखना। क्या रे? याद रखना, मैं अगर जीवित बच गया तो तेरा भी वो दिन आखिरी दिन होगा। ये तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तेरी अंतिम इच्छा ये अवश्य पूरी होगी।
कहता है तुम सत्यवती देवी जीवन में किया तेरा हाथ रहे और चार पैसा तुम्हारे साथ रहे। कौन करे ये हाय कम के चाले का खुदा भला करे तुम दिल जलाने वालों का। आओ मेरी जान आओ और हाथ से मशीन से लग जाओ। ये थार में बचाने वाला कोई नहीं नहीं छोड़ूंगा। कुत्ते वो हमें जीवन नहीं छोड़ेगा और देखूंगा कि कौन रोकेगा। आओ और सीने से लग जाओ। आओ और दे प्यार दे प्यार दे प्यार दे इसकी इज्जत को तार तार बहुत चल साथी चलता हूँ। इसकी अंतिम इच्छा अवश्य पूरी की जाएगी। इसको जिंदा छोड़ करके जा रहा हूँ। छोड़ो सरदार कल्याण हो कहो ये व्यक्ति महाराज ये तो अपना सैनिक है। इसको किसने मार रखा है? इस सैनिक की दुर्दशा करने वाला वो दुष्ट प्राणी ऐसा दुस्साहस करने का किसने प्रयास किया? इसे बंधन से मुक्त करो सेनापति। मैं इसकी जुबानी सुनना चाहता हूँ कि कौन वो सांप है जो रह रह के अपना फल उठा रहा है। मेरे इतने सख्त शासन के पश्चात भी हमारे सैनिक को किसी ने बंदी बना लिया। कौन सैनिक कल्याण महाराज विराट की जय हो। प्रसन्न रहो। आज इतना दुखी उदास और भय में लग रहे हो। तुम्हारे इस भय का क्या कारण है? साफ साफ बयान करो। महाराज क्या बताऊं? वो डाकू संत आ गया और उसके साथी बहुत से थे। उन्होंने मुझे जबरदस्ती यहाँ पर बांध दिया और मेरी पत्नी की इज्जत को भी उसने क्या कहा? इस मगध में डाकू और वो भी संतुक। कौन है ये संतुक? किसने हिमाकत की है महाराज के सामने सर उठाने की? यहाँ पर जो भी मेरे खिलाफ सर उठाता उसका सर कलम कर दिया जाता है। और उसने इतना बड़ा दुस्साहस किया। सेनापति महाराज इस बात का क्या आपको जरा सा भी पता है? जरा सी भी खबर है? महाराज शून्य को मुझे मिला है जैसा सेनापति बता रहा भाई सत्य और संतुक नाम का डाकू उसका बहुत बड़ा दंड फैला हुआ है। लेकिन ये सामने से बुजुर्ग कौन बुजुर्ग आ रहा है?
आप भी भय से पीड़ित लग रहे हो। क्यों इतना भयभीत हो? क्या हो गया है? क्या कहूँ महाराज, अरे क्या कहूँ महाराज, कुछ कहा नहीं जाता और बगैर कहे रहा नहीं जाता है महाराज। ऐसी कौन सी विपदा न पड़ी है जो आज बिना कह रही नहीं जाती और कहे से कही? महाराज अरे गजब हो गया आज महाराज भारी, गजब हो गया आज, गजब हो गया आज और महाराज भारी। संकट पड़ा है ईशा बिछाड़ी, संकट पड़ा है इकट्ठा होता था महाराज। वो एक संतुक नाम का डॉक्टर आकर उस कर को सब सुन के देख लिया महाराज। क्या कहा? जो मेरा कर आपके पास इकट्ठा होता था उसे भी वो लूट कर ले गया। सेना महाराज, अपनी सेना सजा लो और अपनी सेना में अगर किसी प्रकार की कमी हो तो मुझे शीघ्र अवगत कराओ। महाराज सेना में किसी प्रकार की कमी नहीं महाराज। अरे मर जाऊं सरकटाओ छोड़ो न अपनी आन की, मर जाऊं सरकटाओ छोड़ो न अपनी आन की, आपकी रक्षा करो न कबरी। शाबाश 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 सेनापति, वीर वही रणवीर वही, रण में जाकर जो वार करे, लड़ते लड़ते मर जाए लेकिन अपनी हिम्मत। महाराज जो कुछ मैंने कहा वही होगा वही होगा, और किया वादा था एक दिन। तो फिर मिलन आज मैंने कुछ कहना चाहता हूँ महाराज। अवश्य। सुनिए महाराज, तहलका मचाए हुए कर रहा है प्रजा को कंगाल हुए। एक राजा महाराज और सुन लीजिए कर गिरफ्तार मुझको। आप लोगों के लिए आदेश है, अपने और सैनिकों को साथ में ले जाओ, लेकिन मुझे वो संतुक चाहिए तो चाहिए जीवित। ठीक है महाराज, मैं इस संत को कल तक आपके सामने अवश्य दूंगा। ठीक है महाराज। कल्याण आप मेरे साथ में और सैनिकों को और बुलाया जाए। देखता हूँ संत को कैसे आतंक फैला रहा है, उसको गिरफ्तार मेरा काम अवश्य आइए। दान करो, आओ चलते हैं। मेरे दोस्त, मुझे उस महल में जाने का मार्ग मिल गया है। अब मैं उस महल में प्रवेश करूंगा और अजातशत्रु का सारा कोष लूट लूंगा। बहुत अच्छा रहेगा। मैं महल में प्रवेश करूंगा और जाकर मुख्य द्वार को खोल दूंगा। तुम सारे साथियों सहित प्रवेश कर सारे खजाने को लूट लेना और फिर यह अजातशत्रु असहाय, अजातशत्रु अकेला और बेबस होगा। मौका पाकर मैं इसे मौत के घाट उतारूंगा। बहुत अच्छा सदाजी। आओ मेरे साथ। चलिए। मेरे साथी, सदाजी मैं महल के अंदर प्रवेश करता हूँ तो मेरे पीछे से, और मैं यहाँ पे बराबर ड्यूटी दे रहा हूँ। तुम मेरे पीछे से आना ठीक है। और मेरा इशारा पाते ही सारे साथियों को बहुत अच्छा रहेगा। और फिर सारा खजाना लूट कर यहाँ से भाग जाता है। बिल्कुल सही कहना है। जाओ अंदर प्रवेश करो। चलिए।
अगर संत को बच गया तो उस मगध का विनाश निश्चित है। अब विनाश करने वाला तुम नहीं हो, अब तुम्हें मौत के घाट डालूंगा। देखता हूं कौन तुम्हें बचाने वाला है। मुझे सर को खींचो। मार देना इस संत को, मृत्युदंड दे देना। अगर संत को बच गया तो तुम्हारा अंत निश्चित है। तुम्हें जान के तो मार देता, लेकिन महाराज का आदेश है उस संत को गिरफ्तार करके मेरे नजरों से दरबार में न चलता हो और तुम इतनी पिटाई करूंगा जब तक तुम्हारे शरीर से रक्त नहीं निकलेगा, तब तक पिटाई में बैठ। याद करोगे तो बेहोश कर दूंगा, मारते मारते जान ले लूंगा। नारायण ये चल सेनापति चले घर खींचो। देखो क्या देख रहे हो, चलो चलो। उसी बदमाश को खबरदार एसपी लिए जा रहे हैं। देखते जाइए और समझते जाइए अगले सिर की तरफ क्या होता है क्या नहीं होता है। देखो कितनी दंडवत जौन कहता है बहुत उठकरत भी होता है, उसके संग में आखिर में वही सलूक होता है। अब देखिए शाबाश, अगली सिर की तरफ देखिए क्या होता है। चलना चाहिए अगली सिर की तरफ। छटकाऊ नहीं ले बड़काऊ नहीं ले या मझलाऊ नहीं लैला गमारे डाइले जबना चाहिया तो भूखाऊ नहीं लैला गमारे डाइले जबना सृजन लाल गौतम ड्राइवर हमारे बड़े ग्राम ढाका, उनके हाथ से सवाल है 50 कमेटी में दान। धन्यवाद।
राजा कल्याण राजा राजेंद्र की जय हो। प्रसन्न रहो। कहो सेनापत। पानी मांग रहा साला। कहो सेनापत। चुपे। ये कौन है? किसे बंदी बना करके लाए हैं? महाराज जान लो पहचान लो, वही संतुल है जिसने सारे मगन के अंदर कोहराम मचा रखा है। क्या कहा? ये वही संतुक है? ये वही संतुक है? ये वही संतुक है महाराज जिसने लोगों की नाक में दम कर रखा था, जिसने लोगों का जीना मुहाल कर दिया था, जिसका लोगों में भय विलुप्त हो गया। महाराज आज इसे पकड़ करके लाए हो। बहुत ही बहादुरी का काम किया है आपने। अपनी वीरता का जोहर दिखाया। इसे मेरे सामने ले आओ। कम से कम इसे 50 कोड़े लगाओ। जो क्या महाराज बैठ जाओ। आपकी आंखों की मैं पिटाई करता हूँ और पिटाई तो काफी हो चुकी। याद करोगे संतोष, मैं तुमको बहुत कुछ समझाया था। मेरे सैनिकों को तुम्हें वो हाल किया, उसी की पत्नी की इज्जत बेइज्जत तुमने कर रहा था। अब बोलो क्या होना चाहिए? शत्रु मृत्युदंड देना इस शत्रु को। हरामखोर, दुष्ट, अन्यायी, पापी, दुराचारी, आखिर इस भोली भाली प्रजा ने तेरा क्या बिगाड़ा था? क्या बिगाड़ा था उस सैनिक की पत्नी ने जिसकी इज्जत को तूने तार तार कर दिया? क्या बिगाड़ा था तेरा उस सिख ने जिसको तूने इस बुजुर्ग की उम्र में इतना कठोर दंड दे डाला? क्या बिगाड़ा था तेरा मैंने जो तूने मुझे परेशान कर डाला? क्या बिगाड़ा था? अरे क्या बिगाड़ा था तुम्हारे पिता बिंबिसार ने? क्या बिगाड़ा था मेरे पिता ने? तेरे पिता ने उनकी निर्मम हत्या कर दी। वजह समझो। तेरे पिता कौन रे? हाँ, किसकी बात करता है? किसकी औलाद है तू? महाराज बिंबिसार के सेनापति। मैं उनका बेटा हूँ संतोष। अगर मैं बच गया तो ये मगध नहीं बचेगा। अजातशत्रु के इस दरबार में खड़े होकर के धमकी देता है संतोष। बोल रहा है तू हरामजादे, अन्यायी। क्या सोचा तो जुर्म करता रहेगा और मैं तेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाऊंगा? सेनापत, मुझे जरा हराम को तूने क्या सोचा? मैं चाहूं तो तेरा सर धड़ से अलग कर सकता। एक क्षण में तेरी सांसें हमेशा हमेशा के लिए तुझसे दूर चली जाएगी। कर दे, अलग कर दे मेरा सर, नहीं तो तू बाद में बहुत पछताएगा अजातशत्रु। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। संतोष, कितना भी कर ले तुझे निश्चिंत ही मृत्यु दंड मिलेगा। सेनापति महाराज, ले जाओ इसे आज, इसे काल कोठरी में बंद कर दो, लेकिन मैं इसे मृत्यु दंड की सजा सुनाता हूं।
और इसे यहाँ से मारते पीटते घसीटते हुए ले जाओ। इसके शरीर से रक्त की बूंद गिरती हुई जानी चाहिए। महाराज लाओ हट्टा महाराज। बोलो संतोष, तुमने बहुत ही परेशान किया सबको और मैं बहुत बार बार तुमको समझाता था, तूने कहना नहीं माना। शीशे निकाल रहे मृत्युदंड, इससे अधिक तो क्या दे सकता है सेनापति? अजाशत्रु, इससे अधिक तो कुछ नहीं दे सकता। सही कहना है। चलो ले चलो, मैं की सजा सुनाई महाराज ने। चलो पता नहीं कौन लोग कोई बात नहीं, मुझे क्या लेना देना। आज मेरे महलों के आसपास बहुत ही शोरगुल मचा हुआ है। न जाने कौन लोग क्या बात है, क्यों इतना शोरगुल कर रहे हैं, मुझे क्या लेना देना। और आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज कुछ होता है न जाने। आए जिसके सपने हमें रोज आते दिन निभाते रहे। हाँ बता दो, बता दो, हाँ बता दो कहीं यही
को बहुत पूजा जा रहा है। अरे दैया, ये लड़का कितना स्मार्ट है, लेकिन ना जानिए इसे क्यों पीट रहे, क्या बात है। बहुत बेदर्दी से बेचारे क्यों पीट रहे हैं, और इसको देखकर मेरे दिल में कुछ होने लगा। बहुत ना जाने इसने क्या किया जो इतनी बेदर्दी से पीटा जा रहा है। लेकिन कुछ भी हो, इस लड़के से मुझे प्यार हो गया देखते ही। मैं इस लड़के से बहुत ही प्यार करने लगी। हाय मेरी जान, मैं तुझसे इतनी मोहब्बत करती हूँ। हाय मुझे अल्लाह की कसम, तुमसे प्यार हो गया, मुझे अल्लाह की कसम तुमसे प्यार हो गया। बिना इश्क के ही चांद का दीदार हो गया, दीदार हो गया, तुमसे प्यार हो गया। क्या बात, कहाँ रहती है? भाई साहब से क्यों पीट रहे हो? पीट रहा हूँ। बस धीरे धीरे बता। मैं दीवानी पागल तेरी हो गई, मैं दीवानी पागल तेरी हो गई। मैं खो गई तेरे अगर ये लड़का मुझसे नहीं किया तो मैं मर जाऊंगा। मुझसे बहुत ही प्रेम हो गया, बहुत ही से प्यार करने लगी। एक नजर देखते ही मुझे इससे प्यार हो गया। तुम नहीं जानते मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ, तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी। हाय मुझे जीने नहीं देती है याद तेरी, मुझे जीने नहीं देती है।
को बतानी चाहिए। मैं चलती हूँ पिताजी के पास, पिताजी को सारी हकीकत बताऊंगी। मेरा मित्र है, मैं शादी करूंगी दूसरे लड़के के साथ, वरना कवारी मर जाऊंगा। उससे बहुत ही प्रेम करती हूँ। हाय दीवाना दिल हुआ दीवाना, दीवाना दिल हुआ अरे सेठ जी वो घूमने गई थी कहीं, लेकिन अभी वापस नहीं आई। अरे आती होंगी, इसलिए सखी सहेलियों के साथ में घूमती होंगी। अब चिंता मत करो, आपकी बेटी अवश्य वो आती होगी। सही कहना है, आओ आओ बैठो। पूरी पर्ची तो पर लौटी गई। अरे अपने माँ, पिताजी, पिताजी मुझे इस समय कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ सुनाई नहीं देता है। क्या बात है, आज बहुत खुश मुझे दिखाई देती है, क्या कारण है बेटी? पिताजी आज मैंने एक लड़की को देखा। लड़की को देखा? हाँ, कोई विचित्र लड़का था क्या? वो सबसे अनोखा एकदम। फिर क्या हुआ? क्या हुआ बताओ तो पूरी बात। पिताजी मुझे लड़के से प्यार हो गया। अरे नालायक, पिता के सामने ऐसी बात करती है, क्या हो गया? अरे पिताजी जब माँ नहीं तो पिता से नहीं तो कैसे कहूँगी? अरे पिताजी उसे महाराज के सैनिक लोग मारते पीटते घसीटते न जाने कहाँ ले जा रहे थे। और मैंने जब से उसको देखा तुम्हारे पिताजी हमारे मन में कुछ हजारों गाड़ियां चलने लगी। यानी महाराज के सैनिक उसे मारते पीटते घसीटते हुए ले जा रहे थे। हाँ। अरे नालायक, तुझे नहीं मालूम है वो कोई लड़का साधारण लड़का नहीं है, और संत डाकू है, और महाराज ने उसे मौत की सजा सुनाई। उसके साथ में प्यार करने लगी है नालायक। यानी महाराज ने उससे मौत की सजा सुना दी है। लेकिन पिताजी अगर उससे कुछ हो गया, तुम्हारी बेटी फांसी लगाकर अपनी जान दे देगी। तुमसे कही थी रहन लौटा ला पड़े वैसा हुआ के चाहिए। देख लियो तुम्हारी लौटा कितनी बिगड़ी गई। बेटी यानी शादी की बात करती हो तो तुम्हें उससे अच्छा बर ढूंढ कर शादी कहीं कर दूंगा, लेकिन उस लड़के का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि वो कुछ दिनों का मेहमान है। उसे महाराज ने मंत्रण की सुनाई है, वो कुछ ही दिनों में फांसी पर लटका दिया जाएगा। पिताजी पिताजी अगर उस लड़के को कुछ हो गया तो मैं अपनी जान दे दूंगी, मैं जीवित नहीं रहूंगी। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ उसी लड़के के साथ में। पिताजी समझ लो तुम्हारी बेटी जान दे देगी तो जान दे देगा। ये लौड़िया पर गिरना पड़ी है लगा।
अच्छा उम्र क्या? अब भाई हम पहले देखे रहा ना या नंगे नंगे घुमा करते रहा। अरे नालायक, हम तो लड़की जवान हो गए हैं ना। जवान हो गई है तभी के बरतोर कहीं नहीं खड़े हैं। कैसी बरतोर नहीं खड़े हैं? पागल। देखो फिर तो मैं समझा रहा हूँ, उस लड़के को छोड़कर अगर कहीं दूसरे नगर में दूसरा लड़का पसंद है तो उसके साथ में तेरी शादी करवा दूंगा, लेकिन उसका ख्याल दिमाग से निकाल दे। हाय जब से उससे मैंने देखा सनम, हाय जब से तुम्हें मैंने देखा सनम, मेरी आंखों में तुम। पिताजी वो मेरी हर समय मेरी आंखों में रहता, मेरे दिल में रहता। पिताजी तू कहता है कैसी बातें कर रहा है नाना? क्या कहते जब से तुम्हें मैंने देखा हम जाते ये बहुत नालायक नौकर। पिताजी मैं मर जाऊंगी उसके बिना, मैं नहीं जी पाऊंगी अगर उससे मेरा विवाह नहीं कराया। मैं शादी करूंगी उससे, मैं शादी। पिताजी मेरी बात को मानिए। तुम मर जाओ जाके, हमसे कोई मतलब नहीं। ददुआ अब सेठ जी अब हुई का है थुपकी मत थुपका, तुम्हारा बंद कराए दिबूगा। जी देखो बेटी, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तेरी यही जिद है तो महाराज के पास चलते हैं और महाराज से सारी कहानी बताते हैं। अगर महाराज उसके मंत्र की सजा सुना देंगे तो तेरी शादी भी उसके साथ में कर दूंगा। लेकिन बेटी चिंता मत करो, चलिए महाराज के पास चलते हैं। पिताजी तुम नहीं जानते हो पिताजी, मैं उससे कितनी मोहब्बत करती हूँ, और ये इसकी ही क्या एक रोग बुरा, ना भूख लगे ना प्यास लगे, कोई दर्द वो सह लेना, किसी को दिल नहीं देना, किसी को दिल नहीं देना, किसी को दिल नहीं देना, किसी को दिल नहीं देना। आई देखिए बेटी की जिद नहीं है तो महाराज के पास चलो। हाँ चलो महाराज, चलो सर जी। महाराज की जय हो। कल्याण हो। कहो और संत को कारागार में डाल दिया है। हाँ महाराज, और सुंदर इतनी पिटाई की है, उसे काल कोठरी में बंद करके रखा है। और सुंदर किया। अब उसकी मृत्यु की तिथि मुकर्रर की जाएगी और उसे उसी तिथि पर मृत्यु के घाट उतार दिया जाएगा। जो आज्ञा हो महाराज। परंतु ये कौन आ रहे हैं महाराज? ये सामने से कौन आ रहा है? आइए 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 बहुत तंग
कल्याण हो, प्रसन्न हो। ये आपके साथ में कौन हो? अरे कल्याण हो सेठ जी, ये आपके साथ में बालिका कौन है? महाराज ये मेरी सुपुत्री सुवासनी है महाराज। क्या मेरी पुत्री है महाराज। आपकी पुत्री है, लेकिन ये बड़ी चंचल स्वभाव की है। आखिर इसकी चंचलता का क्या कारण है? आखिर ये व्याकुल क्यों है? ये हमारे मुख से नहीं निकलेगा, तू ही बता देना। बिटिया सीधे कौन बिगड़ गई है? महाराज मैं सारा सब बखान करती महाराज। हाँ बताओ। महाराज मेरे प्राणों की रक्षा करो। आपके प्राणों की रक्षा करो? अरे आपको किससे खतरा है? आपके प्राणों को किससे खतरा है? महाराज सबसे बड़ा तो खतरा आपसे है। क्या कहा सेनापति? ये लड़की कह रही है कि इसके प्राणों का खतरा मुझसे। हाँ महाराज तुम्हें मेरे प्राण बचा सकते हो, अन्यथा मैं मर जाऊंगी। महाराज सेठ जी देखिए जो आपके दरबार में सारे सैनिक लोग पता नहीं किस लड़के को मारते पीटते हुए ले जा रहे थे, वो हमारे हवेली की तरफ से निकले। जो थी हमारी 76 बालों को सुना रही थी। फिर वो देखा तो उसने क्या हुआ? महाराज मुझे उससे बहुत प्रेम हो गया महाराज। कैसी बेहया लड़की है तुम्हारी बेशर्म, इसे लज्जा नहीं है? अपने बाप के सामने कैसी अपनी बेहयाई का उदाहरण दे रही है? महाराज प्यार करना कोई गुनाह नहीं है महाराज। प्यार करना अगर गुनाह नहीं होता तो लोग अपने घरों की दीवारें ऊंची नहीं करवाते। महाराज अगर कोई लड़का मुझे नहीं मिला तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, अपनी जान दे दूंगी। और महाराज बेटी आत्महत्या कर लेगी तो मैं खुद मर जाऊंगा महाराज। कैसी मूर्ख है ये लड़की, तू नहीं जानती है? मैंने उसे मृत्यु दंड की सजा सुनाई है। कुछ ही पलों के पश्चात वह मृत्यु को प्यारा हो जाएगा। महाराज तो मैं भी महाराज आपके इस दरबार में सर पटक अपनी जान दे दूंगी अगर लड़का मुझे नहीं मिला दोबारा। ठहर जा लड़की। सेठ जी अगर मैं एक जान को हरण करता हूँ तो ये दूसरी जान चली जाएगी, और अगर इसने अपनी जान दे दी तो आप इसके वियोग में अपने प्राणों को त्याग दें। यानी एक के साथ तीन पैरी जाएगी महाराज। इकलौती पुत्री है, इसका क्या नाम है? सुहासिनी। मैं उसको मृत्यु दंड से मुक्त तो कर सकता हूँ, परंतु कहते हैं कि प्रेम में वो शक्ति होती है कि पत्थर को भी भगवान बना देती है। अगर तुम उससे सच्चा प्रेम करती हो तो उसे एक सच्चा मनुष्य बना दूंगी महाराज। उससे मेरी शादी करा दो, मेरे साथ विवाह करा दो, उसके बाद मैं वादा वचन देती हूँ महाराज वो कोई गलत कार्य नहीं करेगा। शेर जी ये तो मोहब्बत में कहते हैं कि लोग मोहब्बत में अंधे हो जाते हैं, ये तो मोहब्बत की मारी है, मोहब्बत की सताई है। ये मोहब्बत में अंधी हो चुकी, लेकिन तुम कान खोल कर सुन लो, अगर उस सतयुग ने दोबारा हमारी किसी भी प्रजा को कोई कष्ट पहुंचाया तो उसके साथ साथ तुम दोनों को मृत्युदंड की सजा दी जाएगी। महाराज हम दोनों लोगों को सुन ले, जब हमारी लागू ना होवे या बहनी हमारी इस तरफ लगती है, ठीक मनोज से चला रखे और का जब तुम्हारे मन की बात आई होंगे तो हमारी लागू ना होवे। कहो शेर जी, हम वादा करते हैं महाराज ऐसी कोई बात नहीं आएगी, अगर ऐसी बात आए तो महाराज
दोनों को सूली चढ़ा देना महाराज। सेनापत इनके बयान को लिख लिया जाए, इनके हस्ताक्षर करवा लिए जाए। जाओ उस संत को रिहा करके मेरे सामने पेश करो। अभी बुलाता हूँ, चिंतित न हो लड़के। एक बार सोच ले आए महाराज जल्दी बुलाओ उसको देख। एक बार सोच ले, अगर कहीं इस लड़के ने फिर आए आँखों में नींदे न दिल में करार। चुप! ये त्योहार है आशिकी का, मुजरे का अड्डा नहीं। सेनापति जल्दी लेके आओ। हटो। शतक सामने आ। आज तेरी जिंदगी की जो सांसें थी वो बढ़ गई है। तू अब अपनी जिंदगी जी सकता है, क्योंकि तू जानना चाहेगा कि तेरे प्राणों को बचाने वाला आखिर कौन है। अरे मेरे बाबा मेरे चुप कर। कौन है महाराज जो मेरे प्राणों को बचाना चाहता है? ये सामने जो लड़की देख रहे हो, ये बालिका सामने जो देख रहे हो, इसका दिल तुम्हारे ऊपर आ गया है और ये लड़की तुम्हारे प्राणों की भीख मांग रही है। जाओ, मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ। इस लड़की के साथ अपना जीवन यापन करो, अपने समस्त बुरे कर्मों को त्याग दो। जख्मों को कुरेदने से जख्म गहरे होते हैं कि न कि जख्म भर जाए। इसे मुक्त कर दिया जाए। ये 10 रुपए इनाम आए हैं भैया, अरविंद भैया से। सैनिकों से मुक्त कर दो। इसको मुक्त कर दिया जाए। रिहा कर दो, रिहा कर दो भाई। अरे सेनापत, 2 वरमालाओं का प्रबंध किया जाए। हेलो भैया। हाँ सैनिक आ जा रहे। आशीर्वाद नहीं दोगे अपनी पुत्री को? हाय महाराज मेरा जल्दी पूरा कराओ। तेरे सब्र का बांध टूट रहा है। जल्दी विवाह कराओ। धैर्य धारण कर। पता नहीं क्या सिखाया पढ़ाया। बुढ़ापा है, बुढ़ापा का तो मर जाऊंगा यार। बढ़िया ही रहा है, बाकी लोग बीच में गलती कर दी से ये ठीक है। लौटिया का तो नहीं है, बाकी लौटिया दोनों को टक्कर है। ये बिटिया भैया ये बहुत प्रसन्न लग रही है। भारी खुली गई। हट पीछे। पहनाओ पहनाओ। संतोष अपने हाथों से इसे वरमाला पहना दो। जाओ जाओ, दोनों लोग सुखमय जीवन व्यतीत करो। जाओ यहाँ से। बिटिया जाती हो, बाकी लोग फैला होता है, उसका विष कभी दूर नहीं होता। महाराज मैं पुत्री की तरफ से मजबूर हूँ महाराज, क्या करूँ महाराज? जाओ अपनी पुत्री को आशीर्वाद दो और अपना जीवन यापन। सेनापति सामने आओ। आपको मैं आदेश देता हूँ, अपने गुप्तचरों को लगा दो और संदूक के 24 घंटे पहरेदारी होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारे पीठ पीछे हमारी मृत्यु का षड्यंत्र रच डाले। अरे नहीं महाराज, ऐसा कब हो सकता है? हम तुम्हारा नमक खाया है, मेरी हड्डियों में समाया है। मैं तुम्हारा वफादार सैनिक हूँ। मैं चारों तरफ घूम घूम के तो देखता हूँ। शाबाश शाबाश। आओ आज का दरबार यहीं पर संपन्न किया। क्या कहना चाहती हो? कह सकती हो। तुम तो चाहते हो, मैं तुमसे कितना प्रेम करती हूँ।
वो तो मैंने देख लिया कि मृत्यु की सजा पाने वाले को तुमने मौत के चुंगल से कैसे निकाला, ये तो मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। मेरा प्यार वो है के मर कर भी तुम जुदा अपनी माँ होते होने न देगा। मेरा प्यार और आसान कर दिया है। अगर मैं संतु के प्यार मोहब्बत में पड़ा रहूंगा तो फिर अपने मार्ग से विचलित हो जाऊंगा। मेरा तो लक्ष्य है सिर्फ इस अजात शत्रु से शत्रुता। कुत्ते की दूध कभी सीधी नहीं हो सकती, वैसा ये सत्ता कभी सुधर नहीं सकता। अब मैं अपनी सुहासिनी को लेकर कैसा षड्यंत्र रचता हूं। सुहासिनी, जब से तुमने मुझसे विवाह किया मैं तुम्हें कोई खुशी न दे सका। मैं सोचता हूं कि आज तुम्हें कहीं घुमाने के लिए ले चलता हूं। क्या तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो? क्यों नहीं। मैं सोचता हूं कि ये हसीन वादियां, ये शीतल शीतल मंद हवा, ये ऊंची ऊंची पहाड़ी, ये सब कुछ मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं। और सुहासिनी, आज मैं तुम्हें अपने इन हाथों में उठाकर सैर कराना चाहता हूं। सुहासिनी,
इतनी स्वादिष्ट वाली ये हलवाएं, ये डिजाइन, ये बहारी, कितना अच्छा मौसम लग रहा है। ये ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, ये देखो पानी का झरना बह रहा है। प्रार्थना की आपको बहुत ही अच्छा लग रहा है। सुहासिनी, एक बात मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, जानती हो सुहासिनी क्या कहना चाहते हो? मैं तुमसे कितना प्रेम करती हूँ, कितना चाहती हूँ। तुम मुझे कितना प्रेम करते हो। स्वामी, आज आज आप यहाँ मुझे ला करके मुझे अब बहुत ही अच्छा लग रहा, बहुत ही अच्छा लग रहा, बहुत ही अच्छा लग रहा है। सुहासिनी, एक बात मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुमने कभी कुत्ते की दुम सीधी होते हुए देखी है? क्या कहा? कुत्ते की पूंछ क्या कभी सीधी हो सकती है? नामुमकिन, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। प्रहलाद, इसमें क्या पूछने की बात है? तो साल कोई जान क्या क्या गंदी नालियों में रहने वाला कीड़ा क्या उसे फूलों में रखा जाए? क्या वो रह सकता है? अरे नहीं रहेगा, लेकिन आज यार आप समय बातें क्यों कर रहे हो? ये तो हर कोई जानता है, ना तो कुत्ते की दुम सीधी होगी और ना तो नाली में रहने वाला कीड़ा कभी फूलों पे रह सकता है। तो फिर सुहासिनी, तूने ये कैसे सोच लिया कि संतुक बदल जाएगा? संतुक को बदल जाएगा, संतुक तुझे माफ कर देगा। सुहासिनी, आप मुझसे बहुत ही प्यार करते हो और ये मुझे मुझसे दूर है। अगर मैं तुझे प्यार करता रहूंगा तो अपने मार्ग पर नहीं जा पाऊंगा, अर्थात मुझे अपने मार्ग पर जाने के लिए तुझे रास्ते से हटाना ही होगा। आज मैं इस शमशीर से तेरा वध करूंगा और यहीं पर दो टुकड़े बनाकर डाल दूंगा और फिर अजातशत्रु को इस मगध की गद्दी से। प्रहलाद, आपकी बातों से लग रहा है सच बोले, लेकिन मेरा तो कुछ ख्याल करो। मैंने महाराज से हाथ जोड़कर उनके पैरों में नाक रखकर तुम्हारे प्राणों को बचाया। यही तो बुरा किया, यही तो बुरा किया तूने। और तूने बुरा नहीं बल्कि संतुक के साथ में अच्छा किया। संतुक को इसीलिए जीवन दान मिला ताकि इस मगध को समाप्त कर सके। मरने के लिए तैयार हो जाओ। अरे मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई जो आप मुझे इतनी बड़ी सजा देना चाहते हैं? दूर है तुम मेरे पास से, बस मुझे ये बता कि आज संतुक के हृदय में एक इच्छा है। अगर तेरे मन के अंदर कोई इच्छा हो तो संतुक आज तेरी इच्छा अवश्य पूरी करेगा। हे प्राणनाथ परमेश्वर, अगर आप मुझे सच में मेरे प्राणों को छीन लेना चाहते हो तो ये मेरा सौभाग्य होगा जो एक पति के हाथों पत्नी इसके बढ़कर और क्या होगा? प्राणनाथ, बेशक आप मेरे प्राणों को छीन लीजिए, आपका अधिकार है, आपका हक। आपने कहा कि अंतिम इच्छा, प्राणनाथ मेरी अंतिम इच्छा ही है। मैं आखिरी बार तुम्हारे साथ परिक्रमा लगाना चाहती हूँ, इससे मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। यदि मरने से पहले तो पतिव्रत धर्म निभाना चाहती है, मेरे चरण कमलों की वंदना कर
मेरी परिक्रमा लगा करके मरना चाहती है। हाँ प्यारे राज, तो ठीक है, तेरी मैं अंतिम इच्छा ये अवश्य पूरी करूंगा। मैं सच हूं, मैं सच हूं। तू मेरी परिक्रमा लगा सकती है। ठीक है प्यारे राज। अगर मेरा अंतिम समय बस नहीं प्यारे राज, आज तू संतों के हाथों नहीं बचेगी। बस अपनी अंतिम इच्छा पूरी कर ले। संतुक तो सिर्फ प्रतिशोध चाहता है। चल जल्दी कर। मृत्यु से भय लग रहा है। महाराज से तेरे प्रभु को बचाया, तूने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। अपने हाथों से अपने पति को मार दिया, अपने भगवान को मार दिया। और गोला गजब का है गिरा, सर पर हमारे टूट गए प्राण प्रिया स्वामी मेरे, कहाँ चले और टूट गए। हे भगवान, किसी भी नारी को और दिखलाना दुख बातों का, सारे दुखों का बढ़ करके होता है दुख लड़ाने का। मैंने क्या कर दिया? अब ये दुनिया, अब
लिया तो मुझे नहीं जीने, इससे अच्छा मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं अपने बालों को उखाड़ कर लेफ्टियारों को दबा दूंगी। आखिर क्यों ये अनमोल जीवन अपना गंवाना चाहती हो? क्या ये मानव जीवन बार बार मिलेगा तुम्हें? क्यों अपने प्राणों को अपने हाथों से लेना चाहती हो? क्या हुआ आपके जीवन में ऐसा जो आप स्वयं अपने प्राणों को गंवाने के लिए चलती हो? अरे मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया गया। मैं कितनी पापा जो कितनी मुझे संसार में जीने के मुझे मर जाने दो। मैंने अपने हाथों से अपने पति की जान ले ली। क्या आपने अपने हाथों से अपने पति की जान ले ली? लेकिन क्यों? इसमें संपूर्ण आपका दोष है या आपके पति का दोष है? सारा दोष मेरे पति का। वो बहुत ही दुराचारी व्यभिचारी व्यक्ति था। नगर के महाराज ने उसे मृत्युदंड की सजा सुना दी। मैंने हाथ जोड़कर कदमों में नाक रगड़कर उसके प्राणों को बचाया। मैंने उससे विवाह किया, प्यार किया, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया, मेरे साथ विश्वासघात किया। लेकिन बहन अपने प्राणों को गंवाने से क्या जो सोचती हो तुम्हें पाप लगे तो भूल जाएंगे? कदापि नहीं। मेरे साथ चलो। हमारे महावीर स्वामी ने बताया है कि इंसान अगर अपने जीवन में कोई भी बुरे कार्य करता है, अगर सद्मार्ग को अपनाता है तो उसे उन पापों से मुक्ति मिल जाती है। मेरे पापों का कोई निवारण नहीं है। ऐसा नहीं है। इस समाज में, इस भूमि पर ऐसी अनेकों महिलाएं हैं जिनके हाथों से कुछ न कुछ पाप हो जाते हैं। क्या कोई ऐसा अनर्थ कार्य हो जाता है जो अपने प्राणों को हर लेती है? आज से तुम मेरे साथ चलो और उन महिलाओं को ये शिक्षा दो। लेकिन जो मैंने पाप किया है, संसार में किसी नारी ने ऐसा पाप नहीं किया होगा जिसने अपने हाथों अपने पति को मारा। ऐसा बिल्कुल नहीं। मेरे पापों का कोई निवारण नहीं, मुझे मर जाने दो। शेरो बहन, ऐसा ना सोचो। आओ, मैं आपको एक सही दिशा, सही मार्ग की ओर लेकर चलना चाहता हूँ, जहाँ पर आपके जीवन का कल्याण अवश्य हो। हाँ, मेरे साथ चलो। ठहर जाओ और हुस्न हाजिर है महापति की सजा पाने को। हुस्न हाजिर है महापति की सजा पाने को। कोई पत्थर से, हाँ कोई पत्थर से न मारे। हम लोग आज अपने धर्म का प्रचार करते हैं। हाँ बहन, और आपने इतनी जल्दी इस धर्म के बारे में बड़े ही बेहतरीन तरीके से सीख लिया है। क्यों नहीं? यहाँ तक कि आपके ज्ञान की तुलना नहीं की जा सकती है। आपका ज्ञान तो अतुलनीय है। लेकिन बहन, आप जो ये जगह जगह शिला लेख गाड़ती फिरती हो, अगर किसी ने उखाड़ दिया तो आप क्या करेंगे? तो उससे मेरे प्रश्नों के उत्तर देने। तो फिर बहन जल्दी से शिला लेख गाड़ो और आगे की नजर जो मेरा धर्म है
जो मेरा जैन धर्म है उससे बढ़कर कोई धर्म नहीं है, और मैं किसी को मानती भी नहीं हूँ, और कि दूसरे धर्म का प्रशंसा मुझे बिल्कुल कतई पसंद नहीं है। मैं दूसरे धर्म की प्रशंसा सुन नहीं सकती हूँ। अगर वो अपने धर्म को बड़ा बताता, अपने धर्म को बड़ा मानता है, तो उसे मेरे प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। यदि उसने मेरे सही तरीके से प्रश्नों के उत्तर दे भी दिए, अगर मेरी आत्मा को शांति मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी, तब तो उसके धर्म में जाने का विचार कर सकते हैं। देखते हैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने वाला कोई वीर इस पृथ्वी पर है अथवा नहीं। आज मैं सके पे सिरा लेकर आके यहाँ से प्रस्थान करते हैं। अगर मेरी सिरा लेकर कोई उखाड़ेगा तो उससे मेरे प्रश्नों का उत्तर देना। आज मैं इस जगह पे सिरा लेकर बड़ा रही हूँ। चलो वह साथ देखते हैं कि शिलालेख को कौन उखाड़ने का प्रयास करे। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। महामोद कल्याण, कहिए भगवान। आज हम लोग तथागत बुद्ध से दूर होकर इस नगर की ओर आए हैं, लेकिन इस बाग में मुझे एक आश्चर्य दिखाई दे रहा है। जगह जगह पर शिलालेख, मैं इस शिलालेख को देखता हूँ, आखिर इन शिलालेखों पर लिखा क्या है? ठीक है, चलिए भगवान। महामोद कल्याण, कहिए। ये देखो, कोई मूर्ख ही होगा, मनुष्य ज्ञानी है, ये सत्य है, लेकिन सिर्फ वही ज्ञानी है, ये सत्य नहीं हो सकता। किसी ने लिखा है कि मैं सिर्फ ज्ञानी हूं, जो मेरी शिलालेख को उखाड़ेगा उसे मुझसे साक्षात करने होंगे और मेरे प्रश्न के उत्तर देने होंगे। कुंडल के साथ ये तो जैन धर्म की कोई भिक्षुणी है, जिसे अपने ज्ञान पर इतना अहंकार, इतना गुरूर कि वो जगह जगह शिलालेख को गाड़ रही है। मैंने ये गुस्ताखी की है। मैं तथागत बुद्ध का शिष्य हूँ, वो मेरे तथागत है, मैं उनसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं मानता। अतः मैं उनका शिष्य होने के नाते मोल कल्याण, मैं शिलालेख को उखाड़ता हूँ और दूसरे शिलालेख पर मैं अपना पता लिखता हूँ। ठीक है। आओ पुनः पुनः पश्चिम ठहर जाए आप लोग। आपने ये शिलालेख उखाड़ने का जो दुस्साहस किया, क्या आपको ज्ञात है कि शिलालेख के उखाड़ने के एवज में आपको क्या करना होगा? भिक्षु, आप मुझे वस्तुओं से ज्ञात होता है कि आप मास्टर जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी के शिष्य हैं। अवश्य, बिल्कुल सही आपने पहचाना है। मेरे भाई, मनुष्य ज्ञानी है, ये तो सत्य है, लेकिन सिर्फ वही ज्ञानी है, ये असत्य है। अतः इस शिलालेख को मैंने उखाड़ा। कहो, तुम्हारे जीवन में क्या प्रश्न है?
क्या तुम प्रश्न पूछना चाहते हो? मेरी बहन आपसे शास्त्रार्थ करेगी, आपको उसके प्रश्नों का उत्तर देना। आपकी बहन क्या इसी का नाम कुंडल कैसा है? बिल्कुल सत्य। सर्वप्रथम भिक्षु आप आसन ग्रहण करें। महामोद कल्याण, आज तथागत बुद्ध के अभाव में ही ये उनका शिष्य सारिपुत्र शास्त्र के लिए तैयार है। कहो कुंडल के साथ तुम क्या पूछना चाहते हो? भिक्षु, तुम्हें मेरे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तुम्हें ऐसा कौन सा प्रमाण मिला है जो शरीर के साथ जीव ही मर जाता है, नष्ट हो जाता है? जिस प्रकार कुंडल के साथ तुम्हारा प्रश्न विचित्र है। शायद तुम सही से पूछ नहीं पा रही हो। ये तो आप मुझे भ्रमित करने के लिए प्रश्न पूछ रही हो। पहले आपका प्रश्न क्या है मुझे ये अवगत करें। जिस प्रकार घोंसला जल जाने के बाद पक्षी जल जाता है, उसी प्रकार शरीर मर जाने के बाद जीव नहीं बचता। भिक्षु, अगर आप अनुमति दे तो मैं पूछ सकता हूँ। जिस प्रकार से पक्षी घोंसले में रहते हैं, घोंसला तो जल जाता है, क्या आपने कभी पक्षी को जलते हुए देखा? पक्षी तो उड़ जाता है। मैं समझ गया महामोद कल्याण, ये भ्रमित कर मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं। इनका अर्थ है कि मैं आत्मावाद पर विश्वास करता हूँ अथवा नहीं करता हूँ। लोग आत्मा को अजर अमर मानते हैं, उसमें मेरा क्या मत है? क्या मैं सच कह रहा हूँ? यही आपका प्रश्न है। बिल्कुल सही आपका उत्तर है। दूसरा प्रश्न है कि जीव सूक्ष्म है, वह दिखाई नहीं देता, वह अमर और अविनाशी है। सत्य है। मैं इसे सत्य कैसे मान लूं कि जीव मनुष्य के साथ में ही नष्ट हो जाता है? सत्य ये है, बल्कि जीव पुनः किसी मनुष्य में जाकर आत्मा के नाम से कहा जाता है, ये पूर्णतः असत्य है। आपके हिसाब से आत्मा अमर अजर नहीं है? नहीं मित्र, मैं तुम्हें विस्तारित समझाता हूँ। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अवश्य। जिस प्रकार एक दीप प्रज्वलित करने के लिए उसमें तेल, उसके लिए बाती, एक दीपक, मिट्टी का बना हुआ दीपक की आवश्यकता होती है। बिल्कुल ठीक उसी प्रकार मनुष्य को चलाने के लिए 4 तत्वों का होना अति आवश्यक है। जिस प्रकार दीपक में अगर एक तत्व नष्ट हो जाता है तो दीपक स्वतः बुझ जाता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य के शरीर में जो 4 तत्व विद्यमान है, मनुष्य के शरीर से जो एक तत्व निकल जाता है, एक तत्व समाप्त हो जाता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य के अंदर अन्य 3 तत्व कार्य करना बंद कर देते हैं। अतः मेरा मत यह है कि मनुष्य के शरीर से कोई जीव नामी रूप बाहर नहीं जाता, बल्कि मनुष्य के अंदर ही नष्ट हो जाता है। क्या सभी कुछ अनित्य है? सभी कुछ अनित्य कैसे हो सकता है? कुछ नित्य है तो कुछ अनित्य है। कैसे? जैसे मनुष्य की परछाई अनित्य है। क्यों? मनुष्य की परछाई उसके साथ तभी चलती है
जब तक मनुष्य है। इसलिए मैं इस मत को नहीं मानता कि मनुष्य की परछाई नित्य है। यद्यपि दीपक की शिखा संसार को प्रकाशित करती है, फिर भी वह नित्य है या नहीं है? अनित्य है, क्योंकि जिस प्रकार दीपक में ज्योति प्रज्वलित होती है, ठीक उसी प्रकार शरीर में भी जीवन ज्योति प्रज्वलित होती है। चार तत्व नष्ट होते हैं, तत्वों में से चार तत्वों में से जो एक तत्व नष्ट होता है, जीवन ज्योति समाप्त हो जाती है, जो कि मनुष्य के साथ बाकी सारे तत्व नष्ट हो जाते हैं। यद्यपि जीव देखा हुआ नहीं जा सकता, अगर जीव नहीं है तो सुनता कौन है, देखता कौन है, हमारी मस्तिका से सूंघता कौन है, कौन खाता है, कौन सोचता है? अगर ये सत्य है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सब कुछ नित्य है। कहते हैं कि आत्मा अजर और अमर है, तो फिर आप मुझे बताएं कि टूटे हुए पैर से मनुष्य चल क्यों नहीं पाता, फूटी हुई आंख से मनुष्य देख क्यों नहीं पाता, जबान कट जाने से मनुष्य बोल क्यों नहीं पाता? क्या इसका जवाब आपके पास है? मेरे पास इसका तो कोई जवाब नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ आत्मा अजर और अमर नहीं है। आत्मा नहीं, बल्कि मनुष्य के चार तत्व हैं। मनुष्य को चलाने के लिए चार तत्वों की आवश्यकता होती है। जो कोई एक तत्व मनुष्य के शरीर से नष्ट हो जाता है, तीनों तत्व कार्य करना बंद कर देते हैं। आत्मा किसी दूसरे मनुष्य में पुनः प्रवेश नहीं करती, बल्कि जीवन ज्योति मनुष्य के शरीर में ही जलकर नष्ट हो जाती है। आपके प्रश्नों ने मुझे संतुष्ट कर दिया। कहो बहन, आपको संतुष्टि मिली अथवा नहीं? लाइट के लिए क्यों नहीं? मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे धर्म से बढ़कर इनका जो ये पुत्र, तो फिर क्यों ना हम दोनों लोग इन्हीं के धम्म में चल करके इन्हीं से इनकी दीक्षा लेते हैं और इन्हीं के धम्म का प्रचार प्रसार करते हैं। अगर आप लोग मेरे संग में आना चाहते हैं तो चलो, मैं तुम्हें अपने बुद्ध से तुम्हें उपसंबंध कराता हूं। क्या मतलब आपके गुरु भी हैं? वो संसार के गुरु हैं, ओए वो इस सृष्टि के गुरु हैं, वो ज्ञानियों के ज्ञानी हैं। मैं तो गुरु का तुच्छ सा सेवक हूँ। बहन, जब ये शिष्य होकर के इतना ज्ञानवान है, इतना ज्ञान इसके अंदर संचारित है, तो फिर गुरु में तो अथाह ज्ञान होगा। चलो बहन, ऐसे गुरु से मिलने में देरी नहीं लगाते हैं, शीघ्र चल करके उनके दर्शन पाते हैं और उनसे सारा ज्ञान लेते हैं। चलो एक बार सभी लोग मेरे बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। मेरे मित्र मोद कल्याण, सभी लोग खड़े हो जाओ और खड़े होकर तथागत बुद्ध का वो पंचशील दोहराओ, जिससे समस्त मानव जाति का कल्याण होगा। अवश्य बोलो मोद कल्याण। मुख के वो बुद्धं शरणं गच्छामि। अरे ये मानव तो मुख से बोल, बुद्धं शरणं गच्छामि। एक ताली बजाते रहो। अरे ये मानव तो मुख से बोल, धम्मं शरणं गच्छामि।
शर शर